आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बात साइकिल के सुपर 30 की, क्योंकि यूपी फतह करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव और डिंपल यादव तक के नाम हैं, लेकिन आजम खान के परिवार से किसी का नाम नहीं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले इमरान मसूद को टिकट नहीं देना और अब स्टार प्रचारक की लिस्ट में आजम खान और उनके परिवार से किसी का नाम ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। सपा के सुपर 30 यूपी फतह की चिट्ठी। आजम खान से दूरी, सियासत की मजबूरी। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को फतह करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जहां अखिलेश यादव ने जनता को रिझाने के लिए फ्री बिजली, पुरानी पेंशन बहाली से लेकर 22 लाख नौकरी का वादा किया है, वहीं सपा ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पहला नाम सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का, तो दूसरे स्थान पर अखिलेश यादव का नाम है। लेकिन सपा के कद्दावर नेता आजम खान का नाम नहीं है। हालांकि आजम खान जेल में है, लेकिन उनके परिवार से किसी का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें कुल 30 नाम है। पार्टी के संरक्षक और सांसद मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे ऊपर है, अखिलेश यादव का नाम है, जया बच्चन का नाम है, डिंपल यादव का नाम है, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का नाम है। इन 30 नामों में हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले केवल 2 नेताओं के ही नाम शामिल हैं। मुस्लिम चेहरे के तौर पर जावेद अली और मोहम्मद फहद को शामिल किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में डिंपल यादव का नाम प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से पहले रखा गया है। भाजपा छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम 11वें नंबर पर है, लेकिन धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जबकि लखीमपुर हिंसा में घायल हुए तेजेंद्र सिंह ब्रिक का नाम इस लिस्ट में बतौर स्टार प्रचारक रखा गया है। जानकारों की माने तो अखिलेश यादव टिकट बंटवारे के साथ साथ स्टार प्रचारक के नाम तक हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। खास तौर पर पश्चिमी यूपी में जहां भाजपा हिंदुत्व की पिच पर जमकर खेल रही है, लेकिन अखिलेश ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे भाजपा को फायदा हो। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। यही वजह है कि टिकट बंटवारे से लेकर स्टार प्रचारक की लिस्ट तक किसी ऐसे नेता का नाम नहीं है जिसे भाजपा को माहौल बनाने का मौका मिले। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले कैराना से नाहिद हसन को मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा के विरोध और जेल जाने के बाद सपा ने नाहिद की जगह उसकी बहन को टिकट दे दिया और अब समाजवादी पार्टी हर कदम सोच समझ कर चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनावी सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। सपा की माने तो सर्वे से जनता भ्रमित हो रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राजनीतिक दल ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की हो। सपा से पहले बसपा भी इसका विरोध कर चुकी है, लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक का है। क्या आने वाली लिस्ट में कई और नेताओं का नाम होगा या फिर इन्हीं सुपर 30 के भरोसे यूपी फतह की पटकथा लिखी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। फ्री बिजली पर घमासान, अब्बा जान पर सियासी तूफान। क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता की नब्ज टटोलने निकले सीएम योगी ने फ्री बिजली को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। वहीं एक चुभता हुआ तंज योगी ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अखिलेश पर कर दिया, जिसको लेकर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है। डोर टू डोर अभियान, वोट बैंक में आएगी जान। पश्चिम में योगी का डेरा, भाजपा का भगवा घेरा। फ्री बिजली पर पोल टैक्स हाई, बात अब्बा जान पर आई। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में डेरा डाल दिया है। गाजियाबाद की तंग गलियों में डोर टू डोर कैंपेन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जमीन पर लड़ाई किस तरह से लड़ी जा रही है और किस तरह से मुख्यमंत्री योगी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता के बीच जाकर न सिर्फ वोट मांग रहे हैं, बल्कि फ्री बिजली के मोर्चे पर अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। कहते हैं सरकार बनाएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? लेकिन योगी यही नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव की पुरानी पेंशन बहाली के वादे पर मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर जमकर निशाना साधा। सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। गौरतलब है योगी लगातार अटैकिंग मोड में खेल रहे हैं और माफिया और बुलडोजर को लेकर सपा पर लगातार हमला बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या योगी का ये अंदाज 22 में जीत की स्क्रिप्ट लिख पाएगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में पिछले 3 दशकों से एंटी इनकम्बेंसी हावी रही है, मतलब कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में क्या योगी ये मिथक तोड़ पाएंगे और क्या एक नया इतिहास रचेंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा की शक्ति ब्रिगेड की 300 पार का नारा दे रही भाजपा ने अब अपनी महिला शक्ति ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है। भाजपा की तरफ से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव कांग्रेस छोड़कर आई, अदिति सिंह और पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य डोर टू डोर कैंपेन कर आधी आबादी को साथ रही है और महिला सुरक्षा के मोर्चे पर अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे रही है। 22 की लड़ाई, महिला मोर्चे की चढ़ाई, अदिति, अपर्णा और प्रियंका, क्या बजेगा जीत का डंका? 300 पार का नारा, महिला ब्रिगेड का सहारा। यूपी में फिर से जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने अपनी महिला ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। आधी आबादी को साधने के लिए भाजपा ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, कांग्रेस से भाजपा में आई अदिति सिंह और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर अपने डोर टू डोर कैंपेन के दौरान अपर्णा यादव ने भाजपा ज्वाइन करने के पीछे राष्ट्रवाद को बड़ी वजह बताया। अपर्णा की माने तो मौजूदा वक्त में सिर्फ भाजपा ही राष्ट्रवाद की बात करती है। अपर्णा ने ये बात भाजपा की शान में कही, लेकिन निशाना समाजवादी पार्टी पर था। जितना मुझे ये पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जितना मिशन शक्ति में काम आप उठा कर ले लीजिए, स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है पूरा, जितना काम इस सरकार में बीजेपी के हुआ है उतना काम कहीं नहीं हुआ। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्र के साथ है, तो जो भी अगर राष्ट्र विरोधी काम करेगा उसके बारे में लोग बोलेंगे। अपर्णा की तरह ही अदिति सिंह ने भी महिला मोर्चे पर भाजपा की जमकर तारीफ की। वहीं कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो जो भी योजना हो, मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने। तो एक स्लोगन दिया गया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% की बात की गई, महिलाओं को आगे करने की बात की गई। ये बातें सिर्फ बातें ही बन के रह गईं। जब महिलाओं को अधिकार देने के लिए जब महिलाएं जो आगे आईं, जो सक्षम थी, तो उनको दरकिनार कर दिया गया। जैसे मेरे ही चेहरे का इस्तेमाल किया गया वोट बैंक के लिए, ओबीसी के वोट बैंक के लिए। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर जमकर तंज भी कसा। तो अखिलेश जी कहते हैं ये नई सपा है, मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है, और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। गौरतलब है उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग 10 फरवरी से शुरू हो रही है, लेकिन भाजपा ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि जहां दूसरे राजनीतिक दल अभी तक अपनी रणनीति नहीं बना पाए, वहीं भाजपा डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मैदान में उतर चुकी है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात हाथ पर हाथी का तंज, तीसरे नंबर की जंग, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी और सपा के बीच, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है, तो वहीं एक लड़ाई तीसरे नंबर के लिए बसपा और कांग्रेस के बीच हो रही है। क्योंकि आज मायावती ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देना अपना वोट खराब करने के बराबर है। लेकिन सवाल बड़ा है कि मायावती सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं या फिर कांग्रेस से जीतने के लिए। हाथ पर हाथी का निशाना, माया ने कांग्रेस को बताया गुजरा हुआ जमाना। प्रियंका पर मायावती का तंज, चुनाव में पहले वोट बैंक की जंग। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में जहां सीधे लड़ाई भाजपा बनाम सपा के बीच में है, वहीं तीसरे नंबर की लड़ाई कांग्रेस और बसपा के बीच नजर आ रही है। कि मायावती ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस को वोट काटने वाली पार्टी बताकर हमलों की झड़ी लगा दी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है, जिसमें लिखा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनके सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। मायावती का ये ट्वीट प्रियंका गांधी के सीएम फेस के जवाब के बाद आया है, क्योंकि पहले प्रियंका गांधी ने खुद को सीएम का सबसे बड़ा चेहरा बताया था, लेकिन एक दिन बाद ही प्रियंका ने अपना स्टैंड बदल लिया। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। बसपा ने यूपी में जीत के लिए अपने 18 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, लेकिन जिन सतीश चंद्र मिश्रा ने जमीन पर बसपा का झंडा बुलंद किया है, उनका नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। और कुछ यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस ने यूपी की तरह ही उत्तराखंड में भी 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया था, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपने 53 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें सिर्फ 3 महिलाओं को ही टिकट दिया है, जिनमें मसूरी से गोदावरी थापली, भगवानपुर विधानसभा सीट से ममता राकेश और रुद्रपुर सीट से मीना शर्मा को टिकट दिया गया है। ऐसे में सवाल पड़ा है कि क्या बसपा और कांग्रेस यूपी जीतने की लड़ाई लड़ रही है या तीसरे नंबर के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव के बड़े मियां छोटे मियां की, क्योंकि जहां तमाम राजनीतिक दल अपने बड़े बड़े महारथियों को मैदान में उतार रहे हैं, तो वहीं अखिलेश के बड़े मियां और छोटे मियां इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि एक का कद देश में सबसे बड़ा है, तो दूसरे का हौसला आसमान जैसा है। कौन है ये बड़े मियां और छोटे मियां जिनकी हर ओर चर्चा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की सियासी जंग में जहां बड़े बड़े महारथी ताल ठोक रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव के बड़े मियां और छोटे मियां इन दिनों चर्चा में जमकर छाए हुए हैं। बड़े मियां नाम धर्मेंद्र, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन अपनी लंबाई को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है। इनकी लंबाई 8 फीट 2 इंच है।
शनिवार को ही धर्मेंद्र ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। वहीं छोटे मियां का नाम प्रमोद कुमार है, जिनकी लंबाई सिर्फ 2.5 फीट है, लेकिन हौसला आसमान से भी बड़ा है। प्रमोद कुमार सपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रमोद जी, आज के पहले कोई चुनाव लड़ा आपने? नहीं, ये मेरा प्रथम आवेदन है और मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो ये चुनाव में कहां से, राजनीति में कहां से कैसे आए आप, क्या इंटरेस्ट है? देखिए, 2003 में समाजवादी पार्टी, माननीय हमारे जो संरक्षक जी हैं, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनसे और समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने 2003 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमें जो है, मैं उनसे, उनके कार्यों के, उनके विचारों से मैं प्रेरित होकर जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर मैं पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे और हमारे छोटे भाई सौरभ सिंह भी थे, जो विधानसभा विश्वनाथगंज सीट से जो है चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ समाजवादी पार्टी की विचारधाराएं हैं, उनकी सोच है कि वो एक सामाजिक स्तर से जो है किसी चीज़ को देखते हैं, उनका जो दृष्टिकोण है। तो मैं इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर जो है समाजवादी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। कहने को तो छोटे मियां प्रमोद 2003 से ही समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे जिस बिथरी चैनपुर सीट से प्रमोद टिकट मांग रहे हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। प्रमोद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हो सकता है अखिलेश यादव ने भी इसे देखा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश अपने बड़े मियां और छोटे मियां को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 22 लाख बलवानों का इम्तिहान, नतीजों के इंतजार की। आज 22 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी टेट का पेपर दिया। ये पेपर बिना नकल के हो, इसके लिए प्रशासन ने बड़े लेवल पर तैयारी की थी, क्योंकि पिछले साल नवंबर में ये पेपर लीक हो गया था और तब इसको लेकर खूब हंगामा हुआ था। ऐसे में ये पेपर सरकार के लिए भी नाक का सवाल था, लेकिन कोई चूक नहीं हुई। ये पेपर बिना किसी परेशानी के खत्म हो गया। अब इंतजार इसके नतीजों का है, जो चुनाव के नतीजों से पहले आ सकते हैं। जिस यूपी टेट के पेपर लीक को लेकर पूरे देश में किरकिरी हो रही थी, वो पेपर बिना किसी नकल, बिना किसी रुकावट के आखिरकार हो ही गया। यूपी के 75 जिलों में 21,65,179 अभ्यर्थियों ने यूपी टेट का एग्जाम दिया। एग्जाम देने के लिए सुबह से ही यूपी के अलग अलग जिलों में बने एग्जाम सेंटर्स पर अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। एग्जाम देने आए अभ्यर्थियों के जहन में पुरानी यादें भी थी, लेकिन जब दोनों पालियों में पेपर बिना किसी नकल के हो गया, तो अभ्यर्थियों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। प्रयागराज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सतर्कता काफ़ी बरती गई है, खास इंतजाम किए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही परीक्षा दिए जाने का दावा किया गया है। इसके साथ साथ पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, इसके लिए एसटीएफ को लगाया गया है, तमाम दूसरी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लगाया गया है। हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि पिछली बार की तैयारी और इस बार की तैयारी में क्या फ़र्क है। पिछली बार ज़्यादा बेहतर तैयारी थी या इस बार ज़्यादा बेहतर तैयारी है? तैयारी हमें पढ़ने वाले की हमेशा वो रहती है, 9-10 का फर्क तो होता ही है, लेकिन ठीक ही है सब। बताइए, आपको क्या उम्मीद है कि इस बार कामयाबी मिल जाएगी? कामयाबी मिल जाएगी सर, कामयाबी मिल जाएगी। पेपर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हाँ कहीं आउट ऑफ सिलेबस था, सब कुछ सिलेबस के अंदर से ही आया था। व्यवस्थाएं तो बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी व्यवस्थाएं। नहीं, कोई नहीं, सारा सिलेबस से आया हुआ था और सारे इजी आए हुए थे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ, सुविधा तो दी गई है, लेकिन हम लोग तो सारे लोग ऑटो से ही आए हैं। बहुत सारे बच्चे आए हैं क्योंकि सुविधा है वहाँ पे, बस वस तो नहीं दिख रही थी कहीं पे। हाँ, रिजल्ट आए, क्यों पेपर दे दिए तो उम्मीद तो यही रहना चाहिए कि रिजल्ट जल्द से आए अच्छे से। लेकिन कई छात्र इस बार लेट होने की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए। जब वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, तब तक गेट बंद हो चुका था। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 2532 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गौरतलब है कि पिछले साल 28 नवंबर को पेपर लीक हो गया था। हालांकि सूबे की योगी सरकार ने पेपर लीक कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की और दर्जनों नकल माफिया को गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर था। पेपर लीक को लेकर अफवाहें भी उड़ी, लेकिन वो सिर्फ अफवाह थी। कहीं कोई चूक नहीं हुई। यूपी टेट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अब सिर्फ इंतजार है नतीजों का। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।